लिथियम, जिसे हम व्हाइट सोना भी कहते हैं। भारत में लिथियम के विभिन्न भंडार हैं, जिसमें आंध्र प्रदेश, कर्नाटक और राजस्थान राज्य का समावेश होता है। इस वीडियो में हम आपको भारत में मिले लिथियम के भंडार के बारे में बताने जा रहे हैं। इस वीडियो को हमने 4 चैप्टर में डिवाइड किया है। चैप्टर 1 A global news, discovery of lithium in India. Chapter 2 Top 10 lithium importer and exporter country. Chapter 3 United Nations standard for mining. And Chapter 4 is a very important chapter, impact on China. Chapter 1 A global news, discovery of lithium in India. जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया द्वारा जम्मू एंड कश्मीर के रियासी जिले के सलाल हैमाना क्षेत्र में खोज की गई है। इसे संभावित हॉटस्पॉट के रूप में भी पहचाना गया है। भारत में बैटरी और इलेक्ट्रॉनिक वाहन उद्योगों के लिए एक गेम चेंजर साबित हो सकता है। ये आंकड़ा आपको चौंकाने वाला है। 5.9 मिलियन मैट्रिक टन, इसकी कीमत $34 ट्रिलियन आकी गई है। साथ ही साथ जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया ने यह भी पुष्टि की है कि धातु की गुणवत्ता बहुत ही अच्छी है। भारत में मिले लिथियम की खोज से स्वच्छ ऊर्जा स्रोत और इलेक्ट्रॉनिक वाहन बनाने में बढ़ावा मिलेगा। बोलिविया, अर्जेंटीना, चिली, ऑस्ट्रेलिया और चीन लिथियम रिसोर्स में लीडर है। भारत द्वारा घोषित आंकड़ा 5.9 मिलियन मैट्रिक टन एक रिसोर्स है। खनन करने के बाद अंतिम भंडार कम भी हो सकता है। चैप्टर 2 टॉप 10 लिथियम इंपोर्टर एंड एक्सपोर्टर कंट्री। हम लिथियम के एक्सपोर्ट एंड इंपोर्ट के बारे में आपको बताते हैं। टॉप 10 ऐसी कंट्री जो इंपोर्ट सबसे ज़्यादा करती है: चाइना, साउथ कोरिया, जापान, यूनाइटेड स्टेट, जर्मनी, नेदरलैंड, ताइवान, इंडिया, फ्रांस एंड बेल्जियम। वैसे ही एक्सपोर्ट के बारे में ऑस्ट्रेलिया, चिली, अर्जेंटीना, कनाडा, जिम्बाब्वे, पोर्तुगाल, ब्राज़ील, स्पेन, यूनाइटेड स्टेट एंड मैक्सिको है। चैप्टर 3 यूनाइटेड नेशन स्टैंडर्ड फॉर माइनिंग। संयुक्त राष्ट्र के एक रिपोर्ट के अनुसार खनन करने से पहले इन्वेस्टिगेशन के 4 स्टेज होते हैं, जिसे हम G4 से लेकर G1 कहते हैं। पहला चरण G4, जहाँ पे खनन करने का एग्जैक्ट एरिया को फाइंड किया जाता है, जहाँ पे लिथियम की मात्रा बहुत बड़े पैमाने पे हो। दूसरा चरण G3 चरण, जिसे हम सर्वेक्षण चरण भी कहते हैं। इस चरण में निश्चित की गई जगह में से एग्जैक्ट पैमाने पे कितना लिथियम रिसोर्स मिलने वाला है, उसकी पहचान की जाती है। जैसे कि इसे हम टेक्निकल वर्ड में एज्यूम रिसोर्स भी कहते हैं। जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया द्वारा घोषित 5.9 मिलियन मैट्रिक टन लिथियम रिसोर्स एक अज्यूम रिसोर्स है। इसे हम रिजर्व रिसोर्स नहीं कह सकते। तीसरा चरण G2 चरण, जिसे हम सामान्य इन्वेस्टिगेशन चरण भी कहते हैं। इस चरण में निश्चित की गई जगह में से और एग्जैक्ट एरिया फाइंड किया जाता है, जहाँ पे बड़े पैमाने पर लिथियम हो। चौथा चरण, जिसे हम फाइनल चरण भी कहते हैं। इस चरण में डिटेल इन्वेस्टिगेशन होने के बाद सरकार को एक रिपोर्ट सौंपी जाती है। उसके बाद सरकार को खनन करने का प्रस्ताव किया जाता है। इन चैप्टर 4 इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट चैप्टर, इम्पैक्ट ऑन चाइना। वर्तमान समय में चीन दुनिया का सबसे बड़ा लिथियम उत्पादक देश है, जहाँ भारत के जम्मू कश्मीर में मिले हुए लिथियम के भंडार से चीन पर बहुत बड़ा प्रभाव पड़ सकता है। अकेला चीन दुनिया का 80% लिथियम उत्पादन करता है। उसी वजह से चीन लिथियम प्रोसेसिंग एंड रिफाइनरिंग का एक बहुत बड़ा हिस्सा नियंत्रित भी करता है। आने वाले समय में लिथियम की बढ़ती मांग को देखते हुए दोनों ही देशों को लिथियम को सुरक्षित करने की आवश्यकता है। भारत की इस खोज के कारण भारत लिथियम के मामले में आत्मनिर्भर बन सकता है। अभी यह देखना जरूरी होगा कि भारत लिथियम खनन का निकास एंड प्रोसेसिंग कैसे करता है। अगर इस वीडियो में से आपको कुछ नया सीखने को मिला है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए एंड चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।